रोज की तरह नीरज सब्जी लेने के लिए बाजार गया। वह दुकान पर सब्जी खरीद ही रहा था कि तभी भिखारी की आवाज़ आई। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नीरज चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो नीरज की आंखें फटी की फटी रह गईं और नीरज के मुंह से अचानक से शब्द निकला, दिलीप तुम। यह शब्द सुनकर वो भिखारी भी चौंक गया। उसने नीरज की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, भैया आप? हाँ मैं, लेकिन ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? भैया यह सब कर्मों की सज़ा है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, शायद भगवान ने उसी की सज़ा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वहीं बेहोश हो गया। नीरज ने उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गए होंगे, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। नीरज अपने बेटों को उनके पास छोड़ देता है और खुद घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद नीरज अलमारी से एक फ़ोटो निकालकर देखने लगता है और वो पुरानी यादों में खो गया। जब नीरज 5 साल का था तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि नीरज को भी दूसरी माँ का प्यार मिल जाए। नीरज की सौतेली माँ सोनी देवी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह नीरज को अपने सगे बेटी की तरह प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद सोनी देवी को एक बेटा हुआ जिसका नाम दिलीप रखा गया। सोनी देवी अपने बेटे को एक समान प्यार करती थी, लेकिन जब दिलीप 4 साल का हुआ तो एक दुर्घटना में उनके पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी नीरज के ऊपर आ गई। नीरज अभी तो खुद ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। और जब दिलीप स्कूल जाने के लायक हुआ तो उसने अपने भाई का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया। अब नीरज दिन रात मेहनत करके अपने भाई की हर इच्छा पूरी करने लगा। नीरज का बस एक ही सपना था कि दिलीप पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। अब नीरज शादी के लायक हो गया। उसकी माँ जब भी शादी के लिए बोलती तो नीरज बोलता कि पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं, फिर शादी करूंगा। माँ कहती कि बेटा अपने भाई के चक्कर में अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, उम्र तो तेरी शादी की हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी। नीरज बोला, माँ आप बिना, जब दिलीप की अच्छी जॉब लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नीरज ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे समय बीत गया। दिलीप की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए नीरज ने अपने भाई को शहर भेज दिया और अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दिया और वहीं हॉस्टल में रहने को बोला। नीरज हर महीने कॉलेज का खर्च और हॉस्टल का खर्च बेचता रहता था। समय बहुत ही जल्दी बीत गया और नीरज की मेहनत रंग लाई। दिलीप को शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। नीरज को जब पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में पूरे गांव में लड्डू बांट दिए। सोनी देवी भी बहुत खुश थी कि आखिर मेरे बड़े बेटे की मेहनत रंग लाई। अब तो सब दिलीप के गांव आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 1 साल बीत गया, दिलीप घर नहीं आया। जब भी फ़ोन करो तो बस यही कहता कि अगले महीने आ जाऊंगा। और इधर गांव में साहूकार रोज़ नीरज के घर आकर धमकी देता कि अगर पैसे लौटाए नहीं तो मैं घर खेत पर कब्जा कर लूँगा। एक दिन नीरज ने दिलीप को फ़ोन किया कि घर आ जाओ, साहूकार का पैसा देना है। दिलीप बोला, देखिए भैया, यहाँ मेरे पास बार बार फ़ोन मत किया करो, मैंने मालिक की बेटी से शादी कर ली है, कहीं उन्हें यह ना लगे कि मैं इतने गरीब परिवार का हूँ। दिलीप, क्या कह रहा है तू? मैंने इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया और आज तू कह रहा है कि मेरे पास फ़ोन मत करना। तो आपने कौन सा एहसान कर दिया? वो तो हर भाई अपने छोटे भाई के लिए करता है। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। और हाँ, मैं अपनी मेहनत से इस कंपनी का मैनेजर बना हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दिलीप की बात सुनकर नीरज को बहुत बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस भाई के भविष्य की वजह से नीरज ने शादी नहीं की, आज वही ऐसे बोल रहा था। जब सोनी देवी को पता चला कि उनका बेटा दिलीप ऐसे बोल रहा था तो उनको भी सदमा लग गया और वो बिस्तर से जा लगीं और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
पर उनका बेटा दिलीप नहीं आया। साहूकार ने भी घर और ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिससे नीरज आश्रम में रहने लगा। लेकिन वह वृद्ध आश्रम में किसी से बात नहीं करता था, वो बस भगवान को ही याद करता रहता था। एक दिन वृद्ध आश्रम का मैनेजर आकर बोला, अंकल क्या मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ, और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। नीरज ने कहा, बेटा लोग तो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं और तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। मैनेजर ने कहा, पिताजी मेरे घर में सब है, पर पिता का प्यार नहीं मिला। आप जब से यहाँ पर आए हो तो आपके अंदर मुझे पिता की फीलिंग होती है। मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको मेरे घर पर रहना होगा। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू निकलने लगे और बोले, हे भगवान कैसी तेरी लीला, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया और पराये मुझे अपनाना चाहते हैं। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और नीरज अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गया। फ़ोन उठाया तो उनके बेटे ने कहा, पापा आदमी को होश आ गया है और आपसे मिलना चाहते हैं। नीरज तुरंत हॉस्पिटल गया। नीरज को देखते ही दिलीप उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, मैंने आपके साथ और माँ के साथ बहुत बुरा किया था, आज उसी की सज़ा मुझे मिली है। मेरी बेटी बेटा ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिससे आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। नीरज ने दिलीप से कहा, तुम्हें अपने आप पर पछतावा है, यही बहुत है। अगर यह पछतावा तुम्हें जल्दी हो जाता तो शायद माँ इतनी जल्दी नहीं मरती। दिलीप देखो, ये है हमारा परिवार। एक भाई ने मुझे धोखा दिया तो भगवान ने मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया। दोस्तों ये तो सच है, हमें कर्मों की सज़ा यहीं पर मिलती है।